I really praise God for making me to stand here before you. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे आप लोगों के सामने आज खड़ा किया है। I really blessed by the worship sessions today done. और आज जो आराधना के जो हमने आज जो हमारे बीच में समय रहा उसके दौरान मैं बहुत ही आज आशीषित हुआ हूं। I really feel the presence of the God here. और मैं यहाँ पर अपने मध्य में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। Thank you for the brothers and sisters who joined online for prayer and on Thursday, Friday and Saturday. और जैसे गुरुवार को, शुक्रवार और शनिवार को जो प्रार्थना की सभा में जितने भाई बहन जो उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Because your prayer is the strength of the church. और क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं कलीसिया का बल है। Today I want to speak a special subject, what everybody knows. और आज मैं एक खास विशेष बात के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो हर कोई जानता हूँ। God has given a burden a few days before to share this to all. और परमेश्वर ने एक बोझ को मेरे जीवन के अंदर दिया कि मैं आपके साथ इसे साझा कर सकूं। But God didn't allow to speak previously. लेकिन परमेश्वर ने पहले अनुमति नहीं दी थी कि मैं इस बात को बांट सकूं। God allowed me to go to certain situations to boldly proclaim that to you. और परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियों को मेरे जीवन में अनुमति दिया ताकि मैं निडरता से इन बातों को आपके सामने घोषणा कर सकूं। Thank you brothers and sisters for praying for me in the last week and upholding me in prayers. और पिछले सप्ताह में भाई और बहनों मुझे प्रार्थना में धरे रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। That's a prayer that has strengthened me. You can see I am standing here. और यही प्रार्थना ने मुझे बलवंत किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। I want to read one verse. Everybody knows Matthew 7:7. और मैं मत्ती 7:7 जो वचन हम सभी जानते हैं, मत्ती 7 उसका 7 वचन निकाले। Everybody knows this verse. और हर कोई इस वचन को जानता है। Jesus is telling, यीशु मसीह कहता है, ask and you will be given what you ask for, seek and you will find, knock and the door will get open. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Everybody knows, even the small children also ये knows this. हर कोई इस वचन को जानता है, यहाँ तक छोटे बच्चे भी इस वचन को जानते हैं। But when I meditate on this verse, लेकिन जब इस वचन पर मैं मनन करता हूँ, it talks about our prayer life. और ये हमारे प्रार्थना के जीवन के बारे में बात करता है। I want to share this to you, brothers and sisters. और भाइयों बहनों यही मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। If it is only a prayer matter, Jesus said, ask and be given unto you. और केवल इतना ही होता कि प्रभु कहता अगर प्रार्थना के संबंध में होता तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। But the three things mentioned here. और यहाँ पे 3 चीजें यहाँ पे लिखी गई है। Ask and be given unto you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे। Knock and the door will get open. और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। I meditate on this verse. और इस वचन पर जब मैंने मनन किया, God has shared such few things with me. और कुछ बातें जो परमेश्वर ने मेरे साथ सब बांटी। In the Greek translation, it is written like this. और ग्रीक जो यूनानी भाषा का अनुवाद जो होता है उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, Ask and keep asking. और मांगो और मांगते रहो। Seek and keep asking. और ढूंढो और ढूंढते रहो। Knock and keep knocking. खटखटाओ और खटखटाते रहो। We all following Jesus Christ. और हम सभी यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। I want to show you few verses where Jesus prayed. और कुछ वचनों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जहां पे यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना किया है। You know all these verses. इन सारे वचनों को हम सभी जानते But हैं। we missed out the word of prayer Jesus done in these verses. लेकिन इन सारे वचनों के अंदर यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की उन शब्दों को कई बार हम चूक जाते हैं। Matthew 14:23. और मत्ती 14:23। After he sent the crowds away, he went up to the mountain by himself to pray, and when it was evening, he was there alone. और वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह अकेला था। And in Mark chapter 6:46. और मरकुस उसका 6:46। After sending them, he left to the mountain to pray. और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को वो गया। And Luke chapter 3 verse 21. और लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 21। Here is a situation where Jesus is getting baptized. और यहाँ पर लिखा गया यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेता है। There it is written. और वहाँ लिखा है, And he was praying, heaven was opened. और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। Next, Luke chapter 5 verse 16. और लूका 5:16। Jesus himself would often slip away in the wilderness and pray. परंतु वह निर्जल स्थानों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। Luke chapter 6:12. और लूका 6:12।
it was at this time that he went off to the mountain to the pray, and he spent the whole night in prayer to God. और लूका 6:12 वहाँ लिखा है, और उस दिन में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। Luke chapter 11 verse 1. और लूका 11:1। It happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. और फिर वह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। Brothers and sisters, I shared just few verses where Jesus prayed. मैंने कुछ वचनों को आपके साथ अभी साझा किया जहां यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना किया When है। you read the Bible, so many places it's and Jesus prayed, Jesus prayed, Jesus और इन prayed. सारे वचनों को, बहुत सारे वचनों को पढ़ते हम देख पाते कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। And it is here, whatever verse we say that he is set apart in the mountains when there are crowds, he is set apart for praying. He sent the disciples and praying. Every time he is having the constant prayer with the और हम इन Father. वचनों के द्वारा पढ़ते कि यीशु मसीह कई बार शिष्यों को अलग भेजकर पहाड़ों पर जाकर या भीड़ से अलग होकर वो हमेशा निरंतर प्रार्थना में वो जाता था। Why I mentioned these verses and shown these verses to you? और क्यों मैं इन वचनों का आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं या क्यों बता रहा हूं आपको? One more verse I want to show it. Very commonly known, all of us. और इसी वचन, बहुत ही एक वचन को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं जो हम सभी जानते हैं। 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. पहला थिस्सलुनीकी 5:17। Pray continually. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। And another translation is say that never stop praying. दूसरे अनुवाद में लिखा है कि कभी भी प्रार्थना करना आप बंद न करें। So when we see this Jesus praying, and there is a command in the Bible stating that pray continually means everybody who is following the Lord have to fulfill this command. और यदि हम यीशु मसीह को देखते हैं हर जगह पर प्रार्थना करते हुए, हमें आज्ञा भी दी गई यहाँ पर निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए, तो जो कोई परमेश्वर का, यीशु का अनुसरण करता है, हमें इसका पालन करना अनिवार्य है। See, normally when you said about prayer means we all think that, okay, I want this one, like Radhika said, I need this one, that one, this one, this one. That is different type of prayer. और कई बार अक्सर हम प्रार्थना को इस प्रकार समझते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, इन सूचियों को हमारे सामने हम प्रार्थना में रखते, ये नहीं है। But prayer means a constant talk with the Lord. लेकिन प्रार्थना जो है वो निरंतर प्रभु के साथ बातचीत करना है। Can we check ourselves? Can we have that constant talk with the Lord? और क्या अपने आप को आज जांचें और देखें कि क्या हम परमेश्वर प्रभु के साथ निरंतर वार्तालाप करते हैं? As honest answer will be no. और हम ईमानदारी से यदि जांचें तो उत्तर नहीं होगा। Because we said, no, I am not feeling like praying. और कई बार हमें लगता है कि मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं प्रार्थना करूं। But Bible says you have to pray continually. लेकिन वचन कहता है कि मैं निरंतर प्रार्थना करना है। But we can attain this continuous prayer by having the persistent or constant relation with our Father. और ये निरंतर प्रार्थना में हम कैसे लगे रह सकते, जब हम परमेश्वर और पिता के साथ निरंतर उस संगति में बने रहते हैं। Radhika sister have shared that verse, God made you wonderfully and fearfully. और जैसे हमने वचन में सुना कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है। If God created us wonderfully and fearfully, और बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यदि आपको बनाया है, God don't know our needs. तो क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को उसको नहीं पता है क्या? God knows our needs. परमेश्वर हमारी हर जरूरत को जानता है। But when you maintain the constant relationship with the Lord, then we can enjoy the presence of the Lord. लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ निरंतर उस संगति को बनाए रखते हैं, तब उसकी उपस्थिति का आनंद उठा पाते हैं। John 14:13 says like और this. यूहन्ना 14:13 में इस प्रकार लिखा है, And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do. और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Yes, here it says that whatever you ask, I will do. और वहां लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। But there is a condition. Father to be glorified. लेकिन शर्त यह है कि उसके द्वारा पिता की महिमा होना जरूरी है। John chapter 6 verse 23 and 24. और यूहन्ना 16. John 16:23, यूहन्ना उसका 16 अध्याय वचन 23 और 24। Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, he will give it to you. Until now you have asked nothing in my name.
Ask and you will receive that your joy may be full. और उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि पिता से तुम कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Yes. So we have to read this verse very carefully. और ये वचन बड़ी सावधानी से हमको पढ़ना So है। here one side said, whatever you ask of the Lord in my name, He will give it to you. और एक तरफ कहता है कि यदि पिता से तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा। But on the last part of 24 says that you will receive that your joy may be full. और यहाँ पर 24 के अंतिम वचन में लिखा है कि तुम उसको पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। See, sister have said you should be content what you have. और जैसे हमने संडे स्कूल में सुना कि हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना है। So we have to learn that whatever we ask to the Lord, He will not correctly give 1 is equal to 1, 2 is equal to 2. और ये जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो जो सटीक रूप से 1 और 1 2 होता है, इस रीति से वो नहीं देता है। But whatever joy we want to enjoy in this world with the Lord, He will give it to you. लेकिन इस संसार के अंदर प्रभु के साथ उस आनंद को जो हम महसूस करना चाहते हैं, वो आनंद वो हमको जरूर देगा। God never gives us what we want. और जो परमेश्वर हमको चाहिए वो नहीं देगा। But when you align our prayers to God's will, He will give us everything. लेकिन जब हमारी प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ देते हैं, तब वो हमें सारी बातों को देगा। See, we are all having friends close by. और हमारे आसपास हमारे मित्र होते हैं। So we will try to give birthday gifts and all those things. और हम उनको बर्थडे पे उनको कुछ तोहफा देना चाहते हैं। Mostly they will not ask what gift you want. We know that what friends need is. लेकिन हम उनको जाकर पूछते नहीं क्या गिफ्ट चाहिए, लेकिन हम उनकी जरूरत को जानते हैं। We will align the friend's desire and we will give the gift to them. और हम हमारे मित्र की जो आवश्यकता उसके साथ जुड़कर उसको वो तोहफा देते That हैं। means the constant relationship required. और यहाँ पर एक निरंतर संगति की जरूरत है। That with the God. और परमेश्वर के साथ। Then my prayer will be in His God's will. और तब मेरी हर एक प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। But that can be hindered in many ways. और लेकिन इन सारी बातों के अंदर बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। So when I was in the hospital, और जब मैं अस्पताल में था, so last week I was in the hospital. और पिछले सप्ताह जब मैं अस्पताल में था, during my examining of the heart, और जब मेरे हृदय की जांच हो रही थी, there was 4 blocks. और 4 उसमें ब्लॉक थे, The major artery and 2 major blocks. और 2 मेजर ब्लॉक थे, And 2 minor और blocks. 2 माइनर थे। Almost 90% 2 blocks. और 90% जो 90% के 2 ब्लॉक थे, 80% in 1 block. और 80%, 60% in 1 और block. 7%। With that one, I am feeling breathlessness. और उसके साथ जो मुझे श्वास लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। See, that God taught me like that. Fine. Any minor block in your main thing can have the breathlessness and the power of the Holy Spirit in our life. और जैसे मुझे बताया कि हमारे जो उस संबंध के अंदर जब एक छोटा सा भी बाधा जब आ जाती है, तो पवित्र आत्मा के साथ हम उस बाधा को अवरोध रूप देख सकते हैं। Thank you, brothers and sisters, for praying me while in hospital. और भाई और बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए प्रार्थना And किया। God gave wisdom to doctors to treat that 90% 1 block only. और जब परमेश्वर ने डॉक्टर को जो एक बुद्धि और ज्ञान दिया था कि वो उस 90% वाला जो ब्लॉक है उसी को वो ट्रीट करे। They inserted a balloon through my hand to the heart. और जो बलून जो है वो मेरे नस के द्वारा मेरे हृदय तक वो लेकर They गए। enlarged the balloon, the blockages. और वो जो ब्लॉक है उसको उन्होंने बड़ा किया। They removed the balloons from there. और वहां से उस बलून को उन्होंने वापस They said निकाला। if you put a stent in your heart, और जब स्टंट को आप यदि डालते हैं, in your lifelong you have to take the medications. तो आपको जीवन भर आपको उस दवाई को लेना We पड़ेगा। all know that I am going through another difficult situation the last year. और पिछले सप्ताह में हम सभी जानते हैं दूसरे एक समस्या से मैं जा रहा था। But doctor said if you done the stent, it will be contradicting what you are doing the medication, the previous और health issues. डॉक्टर ने कहा कि यदि आप स्टंट को लेते तो उन दवाइयों के द्वारा जो पिछली दवाई या पिछले साल की जो चल रही है उसके साथ वो एक साथ नहीं जा सकते। That's why I said that God is faithful and will answer our prayers. और इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर विश्वास योग्य और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देता है। What I want to share is one, if there in any blockages, whether it is 60%, 80%, if the body itself having breathlessness, brothers and sisters, if as minute block between your relationship with your father, the prayer can be hindered. और जैसे हमारे शरीर के अंदर छोटे से ब्लॉक जो होते हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, वैसे ही हमारे संबंध परमेश्वर के साथ उसमें ऐसी जब बाधाएं आ जाती है तो हमारी प्रार्थना में रुकावट आ सकती है। That's why Jesus have followed one principle. It is written in Mark 1:35. और इसलिए यीशु मसीह एक सिद्धांत का पालन करता है जो मरकुस उसका पहला अध्याय और 35 वचन में लिखा गया है। In the early morning, while it was still dark, Jesus got up
left the house and went away to a secluded place and was praying there. और मरकुस 1:35 में लिखा, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा, Because he wanted to know the God's will before he is going to the ministries. और इसके पहले कि वो सेवकाई में आगे बढ़े वो परमेश्वर पिता की इच्छा को जानना चाहता था। Let's follow Jesus' life, brothers and और sisters. भाइयों बहनों, आइए यीशु मसीह के जीवन का अनुसरण करें। When we are in the kitchen, जब हम किचन में काम when we are करते हैं, traveling, जब हम यात्रा करते हैं, when we are in office, जब हम ऑफिस में काम करते there हैं, is no need to fold your hands and you have to pray your needs to the Father. और यहाँ पर अपने हाथों को जोड़कर इस प्रकार से प्रार्थना करने की हमें जरूरत को बताने की जरूरत नहीं But है, you have a constant fellowship with the Father. लेकिन हम निरंतर परमेश्वर के साथ, पिता के साथ संगति में रहते हैं। That is the need of prayer continually. और यही निरंतर प्रार्थना करने की हमारे जीवन में आवश्यकता है। We interact very like that. We will encourage. We will work hard to do that. और हम बड़ी कड़ी मेहनत करेंगे इस बात को करने के लिए। And I want to turn the second part of Matthew 7:7. और मत्ती 7:7 का जो दूसरा भाग है उसमें मैं जाना चाहूंगा। There it says, seek and you find. और दूसरा वहां लिखा है कि तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। This is a second level of prayer life. ये दूसरे एक स्तर की प्रार्थना हमारे जीवन में है। First part already we are doing that. और पहले स्तर की प्रार्थना हम सभी करते हैं। Ask and be given unto you. और मांगो तो तुम्हें दिया So जाएगा। I need a job security. और मुझे एक जॉब की सुरक्षा I चाहिए, need a life partner. और एक लाइफ पार्टनर मुझको चाहिए, Children, we have good education. और बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन चाहिए। But are you seeking the Lord's, the power of the Holy Spirit? लेकिन दूसरा, जो हम परमेश्वर की क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजते हैं या नहीं। I want to read one verse, Zephaniah chapter 2, verse 3. और जफन्याह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 वचन। Zephaniah chapter 2, verse 3. Seek the Lord, all you humble of the land, you who do what he commands. Seek righteousness, seek humility. हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, परमेश्वर के नियमों को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धार्मिकता से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है प्रभु के क्रोध के दिन में शरण पाओ। So, can we examine our life? Can we eagerly seeking that Lord, I need humility, I need righteousness in my life? और क्या हम बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं कि प्रभु मुझे बहुत ही नम्रता की जरूरत है, मुझे तेरी धार्मिकता की जरूरत है। And I was in the hospital. और जब मैं अस्पताल में था, I was reading one of the portions, Psalm 63, verse 1. और भजन संहिता उसका 63 अध्याय को जब मैं वहां पढ़ रहा था, उसका पहला वचन। Yes, because there is a word, "O God, you are my God, I shall seek you earnestly, my soul thirsts for you, my flesh yearns for you in a dry and weary land where there is no water." हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। Literally, I was in that stage when I was in post ICU. और जब मैं आईसीयू से बाहर निकला तब मैं ऐसी एक परिस्थिति में था। No, from the surgery, after that, I came to the ICU. और जब वो सर्जरी के बाद आईसीयू में मैं आया, I was totally in a bed. और मैं पूरी तरह से बिस्तर पर था। There are a lot of digital measurements attached to my body. पूरे शरीर के अंदर जो डिजिटल जो सारी चीजें लगाई हुई थी, Only machines nearby. और सारी मेरे आसपास मैं केवल मशीन को देख पा And रहा one था। sister is dedicated to my bed. और वहां पर एक बहन जो थी, वहां पर No messages, कोई संदेश नहीं है, no WhatsApp, कोई व्हाट्सएप नहीं है, no internet, कोई इंटरनेट वहां नहीं है, no Bible. कोई बाइबल भी नहीं है, Nobody is there to talk. कोई बात करने के लिए नहीं है। Actually, I'm feeling this very experience at that moment. और उस क्षण में मैं इस अनुभव को कर पा रहा था। I asked, Lord, I need your word so that the power in me get regenerated. और प्रभु, मुझे तेरे वचन की जरूरत है ताकि मुझ में वो सामर्थ उत्पन्न हो सके। So every half an hour I'll ask sister, wow, what is the time? और हर आधे घंटे में उस बहन से पूछता था सिस्टर को कि समय क्या Then हुआ है। sister was asking, okay, you're getting bored. और वो बहन ने कहा कि आप बोर हो रहे हैं। And then she was very prominent at 12 o'clock in the night, 4 o'clock in the night, 6 o'clock. Whenever I changed, because I clearly remember these timings when I moved and stood up, immediately the sister came and asked, what do you want? और जैसे मैं समय को रात को 12 बजे, 4 या 6 बजे, जब भी मुझे ये समय याद आता है, जब भी मैं मुड़ता था, वो बहन आकर मेरी सहायता करती है, आपको क्या जरूरत है। Why I mentioned these things? और इस चीज को क्यों मैं बता रहा हूँ। A paid nurse can be sensitive to my each movement. और यदि एक जिसको वेतन मिलता है, वैसे नर्स जो अगर मेरी हर जो छोटी छोटी पहल या छोटी छोटी जरूरतों के प्रति इतने संवेदनशील यदि हो सकते हैं,
how much more our Father in heaven will be more sensitive to you and me and your needs and my needs. और कितना अधिक उससे बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है और आपकी और मेरी जरूरतों के प्रति कितना अधिक वो संवेदनशील होगा। So very next day morning I asked sister, can you tell my wife to bring the Bible to me? और मैंने उस सिस्टर से कहा कि मेरी पत्नी को तुम कहना कि वो दूसरे दिन बाइबल को लेकर आए। And I was reading Proverbs 28:9. और मैं पढ़ रहा था ये नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 9 वचन। God doesn't listen to the prayers of a man who flout the law. जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर नहीं सुनता है। Another translation it is written like that. God has no use for the prayers of the people who won't listen to him. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है जो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। Another translation is when one will not listen to the law, even one's prayers are an abomination. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि यदि वो परमेश्वर की व्यवस्था का नहीं सुनता है तो उसकी प्रार्थनाएं भी एक घृणित काम के जैसी है। So God is speaking to that one. I said pray continually. और यदि परमेश्वर कहता है कि निरंतर प्रार्थना करना है, If I cannot maintain that prayer continually, और यदि मैं उस प्रार्थना को निरंतर जारी नहीं रखता हूं मेरे that जीवन means में, if we cannot talk with the God continually, इसका मतलब यदि परमेश्वर से निरंतर मैं बातचीत नहीं कर पाता हूं your prayer cannot be answered. तो ऐसा यदि नहीं है तो मेरी प्रार्थना उत्तर उसका नहीं मिलेगा। It's that is an abomination. और वहां लिखा है वो घृणित काम के जैसे होंगे। Brothers and sisters, this word spoken to me. और भाइयों बहनों ये इस वचन ने मुझसे बात किया है I really repented on the Lord और मैंने अपने मन फिराया on the bed and God delivered me. और उस बिस्तर के ऊपर प्रभु ने मुझे वहां पे छुड़ाया। And Matthew 6:33 it is written like this. और मत्ती 6:33 में इस प्रकार से लिखा है, Seek his kingdom और वहां लिखा है कि पहले उसके राज्य की खोज करो and his righteousness. और उसकी धार्मिकता की खोज And करो, all these things to be added to you. ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। Brothers and sisters, like Radhika sister, it's not a prayer that what I want a toy, I want food, I want. That is not the prayer life God is expecting from us. और परमेश्वर ये अपेक्षा हमारे जीवन से नहीं करता कि हमारी प्रार्थना कि हमें खिलौना मिलो, हमें भोजन मिले, हमारी जरूरतें पूरी हो। इस प्रार्थना को परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा नहीं करता The है। primary importance is, Lord, fill me with the Holy Spirit. I want to live for you. I make me humble and righteous for the kingdom of God. और हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे नम्र बना ताकि धार्मिकता के साथ तेरे राज्य के लिए मैं जीवन को जी सकूं। That is the meaning of seeking. और ये है ढूंढना, उसका अर्थ है Seek and you find. और तुम ढूंढोगे और तुम उसको पाओगे, So that the spiritual man will get always ignited. ताकि हमारा आत्मिक मनुष्यत्व हमारे भीतर जो है वो हमेशा उन्नति करते जाएगा, प्रज्वलित होते जाएगा। And Matthew 6:6 says like this. और मत्ती 6:6 में इस प्रकार से लिखा है, When you pray, go into a room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. मत्ती 6:6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। What is the reward? और ये प्रतिफल क्या है? He didn't say that when you pray, whatever you're asking, I will give you. He said, I will reward you. और प्रभु ये नहीं कहता है कि जो कुछ तू प्रार्थना में मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन यहाँ लिखा है कि जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। Previously we see in a verse that when you ask, he will answer and give the joy inside you. और पहले वचन में हमने देखा कि जब आप प्रार्थना करोगे और मांगोगे तो आपके भीतर परमेश्वर एक आनंद को देगा। What is that reward God is going to give it to you? और हमारे जीवन में वो प्रतिफल परमेश्वर जो देना चाहता है वो क्या है? We will turn to Matthew 7:13. और मत्ती 7:13, Matthew chapter 7:13. मत्ती 7:13, Luke 11:13. और लूका 11:13 वचन। And if even sinful persons like yourself give children what they need, don't you realize that your heavenly Father will do at least as much and give the Holy Spirit to those who ask for him? लूका 11:13, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? See, brothers and sisters, majority of the sitting here are being baptized with the water.
और यहाँ पर जितने अधिकतर लोग जो यहाँ पर इस कमरे में बैठे हुए हैं वो ज्यादातर पानी से उनका बपतिस्मा हुआ है। Can I ask one question? Are you sincerely seeking the power of the Holy Spirit filling your life every day? और मैं आपको सच्चाई से एक प्रश्न को पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी प्रार्थना की है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन के एक क्षेत्र के अंदर आप भरते जाओ? We read Jesus going early morning, going to a secluded place and praying for the power of the Holy Spirit. और हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में हमने पढ़ा कि वो बहुत भोर को जो सुबह अरे बहुत ही जल्दी सुबह पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए प्रार्थना करने के लिए अलग जाता है। Because John 14:17 says like this. और यूहन्ना 14:17 में इस प्रकार लिखा है, He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him, doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now and later be in you. और तथा अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में वह होगा। Such a great promise God has given to us. और कितना अधिक परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हमें दी है। One way God has given you the salvation. एक और परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। It is not by opening my eyes, but God has opened my eyes to see the Lord. और ये परमेश्वर ने मेरी आंखों को इसलिए खोला है ताकि मेरी खुली आंखों से मैं प्रभु को देख सकूं। That's why I got the salvation. इसलिए मुझे उद्धार मिला है। After that, God has given the confirmation to take the water baptism. और उसके बाद परमेश्वर मुझे एक निश्चय देता है कि मैं पानी का बपतिस्मा लूं। Then the God says, I will give the Holy Spirit to you. और फिर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। That's where you know him because he lives with you now and later be in you. और तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। Later on be in you. और वो जो है तुम्हारे भीतर होगा। Then if he comes inside, what will happen? और जब वो हमारे भीतर आ जाता है तब क्या होता है? 2 Timothy chapter 1:14. और दूसरा तीमुथियुस 1:14। Second Timothy chapter 1 verse 14. Through the power of the Holy Spirit who lives within us, carefully guard the precious truth that has been entrusted to you. और वहां लिखा है 14 वचन में, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ इस अच्छी धरोहर की तो रखवाली कर। Are you guarding this precious gift God has given to और us? इंग्लिश में जैसे लिखा है कि क्या हम परमेश्वर द्वारा दी गई मूल्यवान जो तोहफा है उसकी रखवाली हम करते हैं। We will turn to Romans chapter 12 verse 3. रोमियो 12:3। We'll examine ourselves whether we are preciously entrusting these truths. और यह हम अपने आप को जांचेंगे क्या इस बहुमूल्य सत्यों को क्या हम रखवाली करते हैं या नहीं। Romans chapter 12 verse 3. रोमियो की पत्री 12:3। Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by the faith God has given us. और क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। Here it's written, yourself by the faith also God has given in us. और यहाँ पर जैसे लिखा है कि जो विश्वास जो हमारे भीतर परमेश्वर द्वारा दिया गया उसके परिमाण के अनुसार। And in the verse 4 it is written like this. और 4 वचन में लिखा है, Just as our bodies have been many parts and each part has a special function. और क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही जैसा काम नहीं होता So है, it is with the Christ body. और वैसे ही हम मसीह के देह में होकर, We are many parts of one body and we are belong to each other. और जैसे हम बहुत सारे हैं लेकिन एक देह में होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। So 6 verse. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. और फिर जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। And from 7 to 9 it is mentioned about what are the gifts given. और वहां आगे जो 7 वचन से आगे अलग अलग दान वरदान जो उसके बारे में सूची दी गई If है। your gift is serving, serve them well. और जो हमें यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा करना है। If your teacher, teach well. सिखाने का काम हो तो सिखाने में लगे रहना If है। your gift is encouraging others, be encouraging. यदि किसी को प्रोत्साहन देने का वरदान है तो हमें प्रोत्साहन देना है। If it is giving generously. तो यदि हमें देने का दान वरदान मिला है तो उदारता से देना है।
है। If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. और यदि अगुवाई करने का दान यदि मिला है तो गंभीरता से उसको लेना है। If you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. और यदि किसी को दया दिखाने का परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है तो आनंद और हर्ष से करें। Brothers and sisters, here it is the responsibility of all the body of Christ we all added into. और यहाँ पर जो परमेश्वर ने अलग अलग देह में हमें जोड़ा है, वहां पर अलग अलग जिम्मेदारी को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। Did you ever cried out to the Lord, Lord, make me a gift like this so that I can build up the kingdom of God? और क्या परमेश्वर से हमने कभी पुकारा है, मांगा कि प्रभु मुझे इस प्रकार से वरदान को दे, दानों को दे, ताकि प्रभु मैं उस और भी आगे प्रभु के जो देह उसका निर्माण कर सकूं। Ephesians chapter 4:30 says like this. और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय इसमें लिखा है 4:30. और 4:30, Do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. और वह लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम उस छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. और 31 वचन, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत दूर की जाए। So if you're having any bitterness or anger with your husband or wife or your relatives or your neighbors, और यदि आपके भीतर आपके पति और पत्नी के लिए या अपने पड़ोसियों के लिए किसी भी प्रकार की कड़वाहट आपके भीतर है, if you are having against this attitude to your boss or the company or the environment around you, और आपके कंपनी के अंदर आपके बॉस के विरोध में आपके जो वातावरण है उसके विरोध में यदि आपके बीच में अंदर कड़वाहट पाई जाती then है, you have to imagine that you are grieving the Holy Spirit. तो आपको इस बात को याद करना है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे So when हैं। we read these verses from the Word of God, जब हम परमेश्वर के वचन से इन वचनों को पढ़ते हैं, we have to imagine that I am very weak, Lord Father. और हमें इस बात की कल्पना करना है कि पिता मैं बहुत ही कमजोर हूँ, Then how much more we have to cry out to the Lord. और कितना अधिक हमें प्रभु को और मांगने और पुकारने की जरूरत है। Lord, I cannot do all these things for you, Father, because I am very weak in my flesh. इन सारी बातों को प्रभु पिता मैं तेरे लिए नहीं करता, कहीं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शरीर के अंदर मैं बहुत ही कमजोर हूँ। Brothers and sisters, seek it for it. I need the power of the Holy Spirit. और भाइयों बहनों, आइए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को खोजें कि मुझे वो चाहिए। So the what of the weakness in me, Lord, I want to take it away by you, the power of the Holy और Spirit. जो भी कमजोरियां मेरे भीतर है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वो दूर की जाए, God will definitely help us. और प्रभु हमें जरूर मदद करेगा। Another thing I want to say, share one more thing in the seeking God. और खोजने के बारे में और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Seeking God in every decisions of your life. और हमारे जीवन के हर एक निर्णय के अंदर हमें परमेश्वर को खोजना है। And that is why it is written in Psalm 119:105. और इसीलिए भजन संहिता 119-105 में इस प्रकार से लिखा है। That is also everybody knows this verse. ये वचन को हम सभी जानते हैं। Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. तो तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Every small children knows this one. और हर छोटा बच्चा भी इस वचन को जानता है। But can I ask that, and will that word is guiding you in every decisions of your life? लेकिन हम अपने आप को जांच के देखें, क्या ये वचन, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर निर्णय में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है या नहीं? I took this very seriously in my life. और ये इसको मैंने मेरे जीवन में बड़ी गंभीरता से लिया। I will share one of the testimony what God helped me to take certain decisions. और मेरे जीवन के अंदर एक गवाही में बांटना चाहता हूं, जहां परमेश्वर ने कुछ निर्णय को लेने में मेरी सहायता की है। I was working in Kerala. और मैं केरला में काम कर रहा So था। immediately one of the call came from my company that you have to move to Hyderabad. और एक कॉल मेरे कंपनी से आता है कि तुम्हें तुरंत ही हैदराबाद जाना है। So I came to Hyderabad for seeing the house and joining the company. और वहां पर हैदराबाद में आया, मैं घर देखने को आया, और वहां से कंपनी मुझे ज्वाइन करना So था। when I landed by flight, जब मैं फ्लाइट से वहां पे so उतरा, I seen that the whole land was very dry. और मैंने देखा कि पूरा जो जमीन जो जमीन जो है पूरी तरह से जैसे सूखा हुआ है। Kerala is very beautiful with a lot of greenery. और केरला के अंदर बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारी हरियाली वहां पर देखने So मिलती I है। was when I landing is very dry land. और जब मैं वहां पे लैंड हुआ तो देखा कि सब कुछ सूखा हुआ है यहाँ I पर। was working in the airport actually. और एयरपोर्ट में मैं काम करता हूँ। So the whole place is total rock and all those और things. पूरा जो जगह जो है पूरी तरह से पत्थर और चट्टानें वहां पर है। I gone to hotel. और मैं होटल पर गया I cried out to Lord, और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, Lord, why you have brought me to this place? और प्रभु तो क्यों मुझे इस जगह पर लेकर आया है? See, it's a very dry land. ये पूरी तरह से सूखा हुआ देश है। I called my wife, मैंने मेरी पत्नी को फोन किया Binny, don't come here. और मैंने कहा, बिन्नी तुम यहाँ पर मत आना, You stay there. तुम वहीं पे रहना, I will be staying here. मैं यहाँ पे रहूंगा। Then my wife said, No, 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 no. तो मेरी पत्नी ने कहा नहीं, Wherever you go, I will be there. और मैं जहाँ तुम जाओगे वहां मैं रहूंगी। And I asked Lord, how can it possible like this? और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये कैसे संभव हो सकता है? I wept and wept and wept and slept. और मैं बहुत ही रो रोकर फिर मैं सो गया। And next day I'm reading Isaiah 44.
और मैं पढ़ने लगा यशाया 44 Isaiah 44. उसका 44 अध्याय। Listen to me, O my servant of Israel, whom I have chosen. और पहले वचन में लिखा है, परंतु अब है मेरे दास याकूब, है मेरे चुने हुए इस्राएल, तो सुन ले। Lord who made you, who will help you. तेरा कर्ता परमेश्वर है जो तेरी सहायता करेगा। Don't be afraid. तू मत डर। My chosen one, don't be afraid. और मेरा तू चुना हुआ है, तू मत डर। The third verse is the answer to my prayer. और तीसरा वचन जो है मेरी प्रार्थनाओं का माना उत्तर था। For I will give you abundant water for your thirst and for your parched fields, and I will pour out my spirit and my blessing on your children. और क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीषें उंडेल लूंगा। I'm literally actually praying this in Malayalam in that train sounds like, Lord, why you brought me, I am going to bringing to this dry and where there is no water, nothing is there. Why you are bringing to और this ये dry? जैसे मानो मेरा उत्तर मुझे परमेश्वर दे रहा था, और मलयालम में जैसे मैं उसी शब्दों के साथ प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये तो एक ऐसी जमीन है जो पूरी तरह से सूखी है और निर्जल है, प्रभु ऐसी सूखी और प्यासी भूमि पर कैसे मैं जा रहा हूँ। Such a loving Father I am having. और कितना प्रेमी पिता हमारा वो है। He answered the prayer literally like that. और परमेश्वर ने मुझे वैसे ही खूबहू परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देता The है। same thing when I moved to Bombay also. और उसी रीति से वहां से जब मुंबई मुझे आना था, I was not at all interested to coming to Bombay. और मुंबई में आने में कोई रुचि मेरी नहीं थी, So my company is asking me to come to Bombay. और मेरी कंपनी ने मुझे वापस बोला कि अब तुमको मुंबई जाना है। So I'm asking Lord, you give me a word so that I will only move. और प्रभु तू मुझे वचन दे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। So in my mind, I don't have any desire to move to Bombay. I said, Lord, give me a word that you have to go to a city where Bombay is having big city where all the buildings are very और tall. मेरे मन में तो मुंबई जाने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ कि प्रभु इस बड़े शहर के अंदर जाने के लिए प्रभु तू मुझे कोई वचन दे। So I don't have any words knowing this type of words. और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई वचन भी हो सकता है, So that I will get a no from the Lord. और ताकि परमेश्वर से मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई आगे बढ़ सकूं मैं। Many of the people knows my testimony, but still I want to read the verse, Deuteronomy chapter 9. और व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय, Deuteronomy chapter 9. और व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय। I was reading, O Israel, listen, today you are cross the Jordan river and begin to dispossess a nation on the other side. और पहला वचन, हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी ऐसे बड़े नगर को जिसकी शर्पना आकाश से बातें करती हो अपने अधिकार में ले ले। Those nations are much greater and more powerful than you. They live in high walled cities. और वहां लिखा है कि ऐसे जो बड़ी जातियां जो तुझसे बड़ी सामर्थ्य और ऐसे बड़े नगर जिसकी शहरपना आकाश से बातें करती उतनी ऊंची है। It is written in the Old Testament. ये पुराने नियम में लिखा गया है, This is written for the confirmation of my prayer. और ये मेरी प्रार्थनाओं के कंफर्मेशन के लिए मानो लिखा गया है। Brothers and sisters, I can boldly proclaim that the word of the God will be a light to your path. और मैं बहुत ही निडरता के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके पांवों के लिए दीपक बन सकता है। I share 2 testimonies. 2 गवाहियां मैंने आपके साथ बांटी हैं। While selecting your partner, और जैसे आप अपने साथी को, आपके जीवन साथी को शादी के लिए आप चुनाव जब करते हैं, when you're choosing any job change, और जब आप किसी जॉब को चेंज करने के बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं, when you're asking for the water baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा करने के लिए, आप पानी होने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, I think everybody got that confirmation from the Lord. और परमेश्वर के पास से हमें हमेशा एक कंफर्मेशन मिलता है, God will give definitely from the word of God. और परमेश्वर अपने वचन से निश्चय ही उस बात को देगा। From my testimony, I can say that और मेरी खुद की गवाही से मैं कह सकता हूँ, Psalm 109:105 will be true in your life. और जैसे भजन संहिता 119 105 जो वचन है आपके जीवन में भी वो सही रहेगा। Your word is a lamp to guide my feet and light to my path. प्रभु तेरा जो दिया, प्रभु जो तेरी ज्योति जो है मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Brothers and sisters, we have to seek for that. और उसके लिए भाइयों बहनों हमको खोजने की जरूरत है, Then that will get answer to you. और उसी के बाद उसका उत्तर हमको मिलेगा। Next we'll move to Matthew 7:7, the last part. और अंतिम भाग में हम जाएंगे मत्ती उसका 7:7, That knock and the door will get open. और वहां मत्ती 7:7 में लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा। So we learned that we had to ask and God will answer. पहला हमने सीखा कि यदि तुम मांगोगे तो दिया जाएगा, Next one is seek and you will find. और दूसरा हमने देखा
ढूंढो तो तुम पाओगे, The power of the Holy Spirit you got. और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मिल जाती है। But now the knock the door. लेकिन अब क्या करना है, दरवाजे को खटखटाना In है। this hall itself there are two doors, one white door and one brown यहाँ door. पे दो दरवाजे हैं, यहाँ पे वहां पर एक दरवाजा है सफेद और यहाँ पे एक ब्राउन डोर है। So if you knock that white door, nobody will come to open that one. वो दरवाजा यदि आप खटखटाओगे तो वहां पर कोई नहीं आएगा। And everybody knows us, we have to go outside through this door और only. हम सभी को जानते हैं कि इसी दरवाजे से हमको बाहर जाना है। But what is the meaning of the knocking the door? और लेकिन दरवाजे को खटखटाने का अर्थ क्या है? First thing is we ask the Lord, the God's will should be fulfilled in my life. पहले ही हम परमेश्वर से मांगते कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Second thing, I ask the power of the Holy Spirit to come to me, lead in every ways of my life. और दूसरा, मैं पवित्र आत्मा को मांगता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरी अगुवाई करे। And the God will right now lead to the right door. Okay, fine. You have to go to that door and open this door and go outside. और तीसरा, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है कि एक चुनाव करके एक सही दरवाजे पर जाकर अब वहां से आगे बढ़ना See, है। imagine like this. और कल्पना करके देखिए इस We रीति से। all know that we have to go this door outside through this door only. और हम सभी जानते हैं कि इसी दरवाजे से हमको बाहर जाना I'm है। going there and standing there. और वहां पर मैं जाकर खड़ा हो जाता हूं Open door, open the door, open the door. और Open मैं the door. कहता रहता हूं कि दरवाजा खुल जाओ, मेरे शब्दों से कहता हूं। Will it open? क्या वो खुलेगा? We have to use our power to open the door. और हमें अपने सामर्थ जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करना है दरवाजे को खोलने के लिए। will give you the authority to do the certain things in our life. और परमेश्वर हमें उसकी अधिकार को देगा हमारे जीवन में कुछ बातों को करने के लिए। Where it is written? और वो कहाँ लिखा है? John chapter 14 verse 12. यूहन्ना 14 उसका 12 वचन। I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done and even greater works because I am going to be the Father. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। How many of you believe this promise from the Lord? और कितने लोग हम में से परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा, इस वायदे पर विश्वास करते हैं आज? Or still we are in the prayer life of seeking, getting. और क्या हमारे जीवन के अंदर उसी स्तर के अंदर है, हम मांगते हैं और मिलता है, मांगते और मिलता है, इसी स्तर के अंदर हम बने हुए हैं? God here says that you will do miracles by the authority God has given to you. और यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो अधिकार जो मैं तुमको देता हूं उससे तुम बड़े चमत्कारों को तुम करोगे। Luke chapter 10:19 also we और लूका 10:19 में हम पढ़ते हैं, and I have given you authority over all the power of the enemy and to walk among serpents and scorpions and to crush them. मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। My family, my youth, my teenagers. और मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरे जवान लोग, मेरे जो टीन्स जो यहाँ पर है, Sometimes we feel that we are walking on the top of the scorpions where we will be feared of. और जब कई बार हम उस सांप और बिच्छुओं को ऊपर जब हम चलते तो हमको बहुत डर लगने लगता है। Some things will come to your dreams, will be daring you. और कई बार हो सकता है आपके स्वप्न के अंदर या आपके ड्रीम्स में ऐसी कोई चीजें होंगी जो आपको डराती होंगी। Some of the sins will be haunting you. और कुछ पाप ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करते होंगे। God has given you the authority to cast out these sins in our life by the power of the Holy और Spirit. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा इन पापों को पूरी तरह से हमारे जीवन से निकालने के लिए। Some of the dreams we will get stared off from during our sleep. और जब हम पूरे नींद में होते हैं और कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जिसको हम पूरी तरह से डर जाते हैं, Wake up. और हम खड़े हो जाए, In the power of the name of Jesus, I will cast him out. और यीशु मसीह के सामर्थ और अधिकार के नाम से हम उसको दूर करें। That is the power of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ The है, power of the word. ये प्रभु के वचन का सामर्थ है। And when I was in hospital, और जब मैं अस्पताल में था one of the sister called and prayed for me. और एक बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया, She prayed like this. और उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना During किया। the prayer of her prayer, उसकी प्रार्थना के दौरान she prayed like this, claiming one of the incident in the Bible. और बाइबल के अंदर जो एक घटना है उसको दावा करते हुए, Lord, the woman bleeding with having issues with her blood, touch your clothes and get healed. और जैसे वो स्त्री जो उसको लहू बहने का रक्तस्राव का प्रभु जी वो रोग था और उसने प्रभु तेरे लहू उस वस्त्र को चोर को छुआ, Like that, heal this brother. इसी रीति से इस भाई को तू चंगा कर। When she prayed like that, और जब उस बहन ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, I cannot explain how the power of the word comes in me. और जैसे कि प्रभु के वचन का सामर्थ जो है मुझे बलबंद कर रहा था। See, this is how the prayer we have to take the authority for the Lord. और इसी रीति से हमें उस अधिकार को लेना है प्रार्थना में प्रभु से। Acts chapter 19 verse 11 says like this. प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 वचन।
Acts chapter 19, और माफ करना, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 to 14. 11 से आगे। God gave Paul the power to perform unusual miracles. और परमेश्वर पौलुस के हाथ में सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था। When handkerchiefs or aprons that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed of the diseases and evil spirits were expelled. और यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे की उस देह के स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्टात्मा उनमें से निकल जाया करती थी। Who was Paul? पौलुस कौन था? Once he was killing the Christians. और एक समय पर वो मसीहियों को सताने वाला, उनको मारने वाला था। God changed his life. प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। God has given the power. प्रभु ने उसको सामर्थ दिया। How this happened? कैसे ये हुआ? The power inside igniting day by day. और निरंतर वो प्रभु का सामर्थ जो है उसको पूरी तरह से जैसे कायल करता था, उसको वो विवश करता था। You remember our camp theme in Badalapur. और बदलापुर में जो कैंप का जो थीम था, आप उसको जानते हैं। Kiran brother have started that power of the prayer in our life. और जैसे उस सामर्थ को जो हमारे जीवन के अंदर हमने उसको आरंभ किया। So brother have said you put your name in second Peter 2:5 verse. और जैसे दूसरा पत्रस जो वो वचन जो है उसके अंदर अपने नाम को वहां पर हमें डालना है। When you start that prayer in your life, I can testify that your life will be changed and you will see the authorities in your life. और जब उस जगह पर, उस स्थान पर अपने नाम को डालकर आप उसको पढ़ते हो, मैं देख पाऊंगा कि परमेश्वर का अधिकार आपके जीवन के अंदर चीजों को बदलते हुए आप देखोगे। But while seeing the Paul doing this, लेकिन जब पौलुस को इस प्रकार करते हुए देखते हैं, 19 verse 13, same Acts chapter 19 verse 13. और उसके 13 वचन में हम पढ़ते हैं, A group of Jews was traveling from town to town casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in the incantation, saying that, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. और वहाँ पे 13 वचन में कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, यह कहते, जिनमें दुष्टात्मा उन पर यीशु का नाम यह कहकर फूकने लगे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। But in 15 verse it says like this. लेकिन 15 वचन में लिखा है, And devil is asking back. और दुष्टात्मा जो शैतान जहाँ पे यहाँ पे पूछ रहा है, I know Jesus, I know Paul. मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, But who are you? पर तुम कौन हो? Can you take this word very seriously? क्या आप इस वचन को गंभीरता से आज ले सकते हैं? Are you a Christian who's not having the authority? क्या आप ऐसे आज मसीह हैं जिसके पास अधिकार नहीं है? Will that dark forces tell to me like that, Joseph, I know Jesus, I know Paul. Who are you? और जैसे अंधकार की वो ताकतें क्या मुझसे इस प्रकार कहेगी कि मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, तुम कौन हो? We have to come to the level of Paul. हमें पौलुस के उस स्तर तक पहुंचना है। Paul follows Jesus Christ. We have to attain Jesus Christ. और जैसे हमें यीशु का अनुसरण करना है, उसके अनुसरण तक डील डॉल तक बढ़ना है। We should not live in the prayer life of ask, get. और हमें उसी प्रार्थना के स्तर में जीवन नहीं जीना है कि मांगो और मिलेगा, मांगो और मिल गया। We have to come to a level of seek and receive it. और उसके आगे बढ़कर हमको उसको ढूंढना है और प्राप्त करना है। Knock and that with the authority we have to open the door. और अधिकार के साथ खटखटाना है और वो दरवाजा हमारे लिए खोला जाएगा। That's why in Ephesians chapter 3 verse 14 there is a nice prayer. और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन में एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना हम देख पाते हैं। It is written, I fall to my knees and pray to the Father, और मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, the creator of everything in heaven and earth. और जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक घराने का नाम रखा जाता I है। pray that from his glorious unlimited resources he will empower you with inner strength through his spirit. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते Then जाओ, Christ will make his home in your hearts as you trust in him. और विश्वास द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, Your roots will grow down into God's love and keep you strong. ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर मजबूत बनते जाओ। And may you have the power to understand all God's people should how wide, how long, how high, how deep his love is. सब पवित्र आत्मा लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। May you experience the love of Christ. और तुम मसीह के प्रेम को जान सको, महसूस कर सको। Though it is too great to understand fully, वो मसीह का प्रेम ज्ञान से परे है समझने के लिए। this is a thing. Then you will made complete with all the fullness of life and the power that comes from और इससे God. तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण पूरी तरह से हो जाओगे।
That is our calling. और ये हमारी बुलाहट है We have to come up to the prayer powerful life. और हमें प्रार्थना के उस सामर्थी जीवन में आगे बढ़ना है Let God help you. और प्रभु आपकी सहायता करे That's with that same power I am standing here. और उसी सामर्थ के द्वारा आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ With that 5 days of surgery I am standing here. It's और so powerful. 5 दिन के उस सर्जरी के बाद मैं आज सामर्थी रूप से आपके बीच में खड़ा हो पा रहा हूँ। Take it seriously, brothers and और sisters. भाइयों बहनों से आज हम गंभीरता से ले Let's have a strong prayerful life. और आइए हम मजबूती के साथ एक ऐसा प्रार्थना का जीवन हमारा रहे। Thank you. धन्यवाद।